राजपूत इतने ताकतवर थे, फिर भी दिल्ली पर पुनः कब्जा क्यों नहीं कर पाए। सन 1192 तराइन के दूसरे युद्ध के बाद से राजपूतों का दिल्ली पर से कब्जा छूट गया और दिल्ली के अंतिम राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान शहीद हो गए। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि राजपूत दिल्ली पर कभी वापस अपना अधिकार नहीं कर पाए। इस विषय को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि दिल्ली पर शासन करने के योग्य राजपूत कौन कौन थे, यानी कौन कौन ऐसे राजपूत शासक थे जिनके पास इतनी ताकत थी कि वे दिल्ली पर अपना अधिकार कर सकें। अगर हमारी सूची में किसी का नाम छूट जाए तो हमें माफ करें। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उन्होंने गुजरात तथा मालवा के सुल्तानों को संयुक्त रूप से हराया था। उनसे टक्कर लेने वाला पूरे राजस्थान, गुजरात तथा मालवा में कोई नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने अकेले मालवा के सुल्तान को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा। लेकिन फिर भी राणा कुंभा ने दिल्ली पर हमला क्यों नहीं किया? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला, राणा कुंभा का मालवा और गुजरात दोनों राज्यों के साथ युद्ध चल रहा था। अगर ऐसे में दिल्ली सल्तनत से भी दुश्मनी करते तो मेवाड़ के लिए खतरा पैदा हो सकता था। दूसरा, राणा कुंभा को दिल्ली इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती होगी। तीसरा, वे दिल्ली सल्तनत से बेर नहीं लेना चाहते होंगे। ये तो हमने राणा कुंभा के बारे में बताया कि क्यों इन्होंने अजय शासक होने के बावजूद भी दिल्ली पर कब्जा क्यों नहीं किया। दोस्तों, राणा कुंभा एक भी युद्ध नहीं हारे थे। दूसरे, महाराणा सांगा, यह राणा कुंभा के ही पोते थे। ये आपको पता ही होगा कि राणा सांगा के एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, फिर भी यह युद्ध भूमि में जाया करते थे। राणा सांगा के साम्राज्य में राजपूताना गुजरात का कुछ हिस्सा और मालवा का कुछ हिस्सा आता था और इन्होंने भी अपने दादा राणा कुंभा की तरह मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया था और मालवा के सुल्तान को 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा। और तो और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, लेकिन फिर भी दिल्ली पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए। राणा सांगा भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि पानीपत के पहले युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा ने दिल्ली जीतने के लिए दिल्ली की तरफ हमला किया। उधर से बाबर भी अपने सेना लेकर आ गया। बाबर बयाना में आकर बैठ गया। वहां से राणा सांगा ने उसको भगा दिया और बाबर आगरा चला गया। इधर राजपूतों को यह लगने लगा कि अब दिल्ली दूर नहीं। दूसरी तरफ बाबर फिर से उठ खड़ा हुआ और खानवा में आकर खुद को स्थापित किया। जब राणा सांगा को यह पता चला कि बाबर खानवा में बैठा है, उन्होंने बिना विचार किए ही खानवा की तरफ आगे बढ़े और बाबर की तोपों के शिकार बन गए। इस तरह राणा सांगा ने भी दिल्ली को हाथ से गंवा दिया। 3 नंबर, राव मालदेव राठौड़। राव मालदेव राठौड़ मारवाड़ का राजा था। राव मालदेव राठौड़ पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। मालदेव राठौड़ में इतनी ताकत थी कि उसका मुकाबला करने वाला पूरे उत्तर भारत में कोई नहीं था। मालदेव ने अपनी शुरुआती शासनकाल में ही आधे राजपूताना पर अपना अधिकार कर लिया, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, मेड़ता, सिवाना, अजमेर आदि मुख्य जगह थी, पर अपना कब्जा जमा लिया। अब बात आती है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद दिल्ली पर हमला क्यों नहीं किया। जिस समय मालदेव राठौड़ का सूर्य उदय ही हो रहा था, ठीक उसी समय दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी की भी ताकत बढ़ रही थी। शेर शाह को पता था कि भारत में मालदेव उसे हरा सकता है और कोई नहीं, इसलिए उसने मालदेव को शांत करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी और मालदेव ने भी शेर शाह के विरुद्ध सेना एकत्रित कर ली। दोनों सेनाएं गिरी सुमेल नामक गांव में आमने सामने हुई। शेर शाह यह बात जानता था कि मालदेव से आमने सामने की लड़ाई में उसे हराना असंभव है, इसलिए उसने धोखे से मालदेव को पुणे जोधपुर भेज दिया। इस पर हमने संक्षिप्त वीडियो बनाया है। मालदेव के युद्ध के जाने के बाद उसके बचे खुचे योद्धाओं ने शेर शाह सूरी से युद्ध किया और शहीद हो गए। इस जंग को करने के बाद शेर शाह सूरी कहता है, मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर मालदेव राठौड़ इस युद्ध में लड़ता तो शायद आज शेर शाह सूरी का नाम हमें सुनने को नहीं मिलता और दिल्ली फिर से राजपूतों के हाथ लग जाती। इस तरह राजपूतों ने एक और मौका गंवा दिया कि दिल्ली पर पुनः अधिकार कर सके।
इसी प्रकार राजपूतों को कई सारे मौके मिले थे, लेकिन दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाए किन्हीं कारणों की वजह से। अगर हमारी लिस्ट में किसी महापुरुष का नाम छूट गया है तो हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन ऐसे राजपूत शासक थे जो दिल्ली पर अधिकार कर सकते थे लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाए। हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।